हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं पथ प्रदर्शक की क्लासेज। इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट क्लास पथ प्रदर्शक की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएनबी की स्थापना। पीएनबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1895 को। क्वेश्चन नंबर 2, पीएनबी में विलीन बैंक कितने मर्ज हो चुके हैं बैंक आज तक? वो हो गए 9। क्वेश्चन नंबर 3, घरेलू शाखाएं कौन सी हैं पीएनबी की? डोमेस्टिक ब्रांचेज वो है हमारी 10,080। अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं कितनी हैं? वो हैं 2। क्वेश्चन नंबर 4, एटीएम पीएनबी के एटीएम कितने हैं? ठीक है, वो हैं 12,820। बीसी एजेंट्स कितने हैं पीएनबी में? 25,115। क्वेश्चन नंबर 5, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? वो है श्री अतुल कुमार गोयल। क्वेश्चन नंबर 6, ओबीसी एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अमलगमेटेड टू पीएनबी इन। ओबीसी और यूबीआई पीएनबी में कब मिले? वो हैं 2020 में। नेक्स्ट हमारा सब्सिडरीज ऑफ पीएनबी। पीएनबी की सब्सिडरीज कौन सी हैं? डोमेस्टिक और फॉरेन। ठीक है, तो डोमेस्टिक सब्सिडरी ऑफ पीएनबी की डोमेस्टिक सब्सिडरीज में कौन कौन सी हैं? पीएनबी कार्ड एंड सर्विस लिमिटेड जो कि 100% है, पीएनबी आईएसएल जो कि 100% है, पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड ये 74.07% है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉरेन सब्सिडरीज ऑफ पीएनबी। पीएनबी की फॉरेन सब्सिडरी कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारी पीएनबीआईएल लंदन में है जो, वो है 100%। ड्रग पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान ये है 51%। नेक्स्ट हमारा एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर ऑफ पीएनबी। पीएनबी के एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर कौन कौन से हैं? तो ये होंगे 3 टाइप के, डोमेस्टिक, फॉरेन और आरआरबी। जो फॉरेन में है वो कौन सा है? एवरेस्ट बैंक नेपाल जो कितना परसेंट है? 20.03%। ये तो कि फॉरेन की हो गया जो, ये है एवरेस्ट बैंक नेपाल। और जो डोमेस्टिक में आते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट हमारा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो कितने परसेंट है? 28.15। सेकंड है हमारा पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो 30% है। और थर्ड है हमारा केनरा HSBC OBC लिमिट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये 23% है। और फोर्थ हमारा इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ये है हमारा 20.90%। आगे हम बात करते हैं कि पीएनबी के जोनल ऑफिस कितने हैं? वो हैं 22। सर्कल ऑफिस कितने हैं? 139। और ब्रांचेज कितनी हैं? 10,092। इसके बाद हम देखते हैं रूरल ब्रांचेज कितनी हैं? 3,905। सेमी अर्बन में कितनी हैं? 2,461। अर्बन में 1,998। मेट्रो में है 1,728। जो इंटरनेशनल फोरे हैं वो कितने हैं? वो 2 हैं। कौन से? दुबई एंड गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। आगे क्वेश्चन नंबर 13, न्यू डिजिटल पेशकश। जो पीएनबी में न्यू डिजिटल पेशकश हैं वो कौन कौन सी हैं? रिटेल से पहले हम रिटेल की बात करते हैं कि रिटेल में क्या क्या है। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। देखिए क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि जैसे कि ये स्कीम दे देंगे आपको, ठीक है, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, टॉप अप कुछ भी है, तो पूछेंगे कि किससे रिलेटेड है? रिटेल से है, ठीक है, हाउसिंग से है, एमएसएमई से है, जिससे भी है। तो इस टाइप से आपने क्या है, एक बार रीडिंग लेनी है कि रिटेल में क्या आता है ऐसे। देखिए रिटेल में कौन कौन सी है? फर्स्ट हमारा प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, सेकंड हमारा टॉप अप प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, 3 है हमारा प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड, फोर्थ है हमारा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी, फिफ्थ है इंस्टा ईएमआई क्रेडिट कार्ड, 6 है हमारा इंस्टा ईएमआई डेबिट कार्ड, 7 है हमारा वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, 8th है ईओडी अगेंस्ट एफडी, 9th है हमारा डिजिटल होम लोन, 10 है पीएनबी स्वागत, और जो 11 है डिजिटल व्हीकल लोन, 11 हमारा डिजिटल एजुकेशन लोन। तो ये क्या है? ये जो भी न्यू डिजिटल पेशकश हैं ये रिटेल के अंडर आती हैं। एग्रीकल्चर में कौन कौन सी हैं नई न्यू डिजिटल पेशकश? फर्स्ट हमारी कृषि तत्काल ऋण, केसीसी डिजिटल रिन्यूअल, केसीसी सोना लोन,
और एक है हमारा एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन फाइनेंसिंग। उसके बाद हम बात करते हैं एमएसएमई। एमएसएमई में क्या क्या है, ई मुद्रा, सेकंड हमारा एमएसएमई इज रिन्यूअल, थर्ड है प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन, फोर्थ है जीएसटी सहाय। इसके बाद हम बात करते हैं रिकवरी। रिकवरी में क्या क्या है, ईओटीएस डिजिटल जर्नी, ईओटीएस ब्रांच जर्नी, समर्थ सरफेसी, और है समर्थ पोर्टल वैल्यूएशन और समर्थ पोर्टल। और लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, इंस्टा सेविंग अकाउंट, एसबी थ्रो टैब सेविंग बैंक अकाउंट थ्रू टैब फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, करंट अकाउंट ओपनिंग थ्रू वीडियो केवाईसी, करंट अकाउंट ओपनिंग थ्रू टैब, मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड। तो ये लाइबिलिटी के अंदर आता है। और आगे हम बात करते हैं अदर्स, और भी क्या क्या है, एक होगी हमारी व्हाट्सएप बैंकिंग, रिवैम्प्ड पीएनबी 1, कैश मैनेजमेंट सर्विस कॉरपोरेट, सीएमएस वैम वर्चुअल अकाउंट एमजीएमटी, एक हमारा सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और है ई स्वर साउंड बॉक्स फॉर भारत क्यूआर। देखो क्वेश्चन में ऐसे भी है कि आपने पढ़ना है एक बार, कि अब तो ऐसे ही पूछ लें कि सीबीडीसी की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आपने एक बार रीडिंग पूरी पथ प्रदर्शित की लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसा है कि कोई ऐसे भी हैं कुछ पर्सन, ठीक है, जिनके अकाउंट नहीं है, उनके अकाउंट ओपन करना, उनको बैंक की तरफ लेके आना, ठीक है, कौन कौन सी स्कीम के थ्रू, जैसे कि पीएमएसबीवाई है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है, इनके थ्रू उनको भी उनके अकाउंट ओपन करने, जिनके अकाउंट नहीं है बैंक में, उनको बैंकिंग फैसिलिटी देना। आगे हम बात करते हैं आरसीटी। आरसीटी की फुल फॉर्म क्या है, RSETI की रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। SLBC की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। PFRD की फुल फॉर्म क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे RBI एक्ट 1934। RBI एक्ट जो कब बना था, वो बना था 1934 में। RBI एक्ट के बारे में फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हु इज ऑथोराइज्ड टू इशू करेंसी नोट। करेंसी नोट को इशू करने के लिए कौन ऑथोराइज्ड है, RBI। RBI वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, RBI वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था RBI। 1 रुपीज़ नोट इज इशूड बाय, 1 रुपये का नोट है, इसको कौन इशू करता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। आगे सिग्नेचर ऑफ 1 रुपीज़ नोट, जो 1 रुपीज़ का नोट है, इस पे किसके सिग्नेचर होते हैं, वो फाइनेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट हमारा RBI वाज नेशनलाइज्ड ऑन। RBI कब नेशनलाइज्ड हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। RBI इज मैनेज्ड बाय, RBI को RBI है जो इसको मैनेज कौन करता है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइजिंग 4 लोकल बोर्ड। कौन इसको मैनेज करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइजिंग 4 लोकल, कहाँ से, 4 लोकल बोर्ड्स कहाँ कहाँ से, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। नेक्स्ट हमारा गवर्नर इन RBI। RBI में कितने गवर्नर होते हैं, 1 होता है, और उस अभी प्रेजेंट में है जो करंट है, कौन है वो, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिप्टी गवर्नर इन RBI। RBI में डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, वो हैं 4। नेक्स्ट है हमारा बैंकर्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम कौन करता है, RBI। नेक्स्ट हमारा RBI कोलेक्ट्स ऑल द इनकम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल और स्टेट की इनकम और एक्सपेंडिचर है, इसको कौन देखता है, RBI। नेक्स्ट हमारा अरेंजमेंट्स फॉर करेंसी चेस्ट फॉर एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ करेंसी अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, जो करेंसी चेस्ट है उसकी मैनेजमेंट, उसको कंट्रोल कौन करता है, RBI। CRR मेंटेन्ड बाय, CRR है, इसको कौन मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन करते हैं, किसके पास, RBI के पास, किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। CRR है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, न मिनिमम और न मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारा CRR कितने, क्या है CRR, सम परसेंटेज ऑफ डेली बैलेंस हैज़ टू बी केप्ट विद RBI, ठीक है। CRR है जो क्या है, ये कुछ परसेंटेज है जो RBI के पास
डेली कैश, जितना भी उनका बैंकों का डेली बैलेंस होता है उनका कुछ % कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है, उसको कहते हैं सीआरआर। मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ सीआरआर, सीआरआर की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है? नो लिमिट। कब से नहीं है ये, कब से खत्म हो गया है? सिंस 2006। 15 है हमारा सीआरआर। सीआरआर की फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशो। सीआरआर डिफाइंड इन, सीआरआर को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। एसएलआर, एसएलआर की फुल फॉर्म क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। फॉर्म ऑफ सीआरआर, सीआरआर है जो हम क्या होता है बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, किस फॉर्म में? वो कैश की फॉर्म में होता है। और एसएलआर, एसएलआर किस फॉर्म में? कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम लिमिट ऑफ एसएलआर, एसएलआर की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 40%। मिनिमम कितनी है? 0। एसएलआर डिफाइंड इन सेक्शन, एसएलआर को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? ये सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। नेक्स्ट हमारे करंटली सीआरआर, अभी सीआरआर कितने % है? वो है 4.50% एंड एसएलआर कितना है? 18%। नेक्स्ट हमारा देखो सीआरआर होता क्या है, जैसे कि बैंकों के पास कितना है? 100 रुपये हैं, ठीक है, तो उसका मान लो उन्होंने 4.50% सीआरआर मेंटेन करनी है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये में से बैंक हैं जो और तो यूज कर सकते हैं, जैसे कि 95 रुपये 50 पैसे वो अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, लेकिन 4.5 रुपये हैं वो क्या है? उनको आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में रखने होंगे। वो ऐसे नहीं कि वो सारे के 100 रुपये, कोई जैसे कि पब्लिक 100 रुपये लिया और 100 रुपये आगे लोन दी, ऐसा नहीं है। 100 में से जो है कि कुछ % सीआरआर होती है जो उनको कैश के फॉर्म में रखनी होती है और उसके बाद ही वो उसको बचे पैसे को लोन में दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैंकिंग इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है और कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। आंसर हमारा आरबीआई। बैंक्स को लाइसेंस इशू करना, कैंसिल करना, बैंक है कोई भी बैंक, नया बैंक ओपन होता है, नई ब्रांच ओपन करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए लाइसेंस कहाँ से मिलता है? वो आरबीआई देता है, और कैंसिल करना है तो वो भी आरबीआई करता है। अगर कोई बैंक आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो नहीं करता तो क्या है? आरबीआई उनका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा ब्रांचेज एक्सपेंशंस बाय द परमिशन ऑफ आरबीआई, ब्रांचेज एक्सपेंशन, ठीक है, ब्रांच नई कोई ब्रांच खोलनी है, ठीक है, या फिर एक ब्रांच को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो इस टाइप में क्या है कि आरबीआई की परमिशन लेनी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा इंस्पेक्शन, कि आरबीआई को ये राइट है किस कौन सेक्शन में? सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, कि वो किसी भी ब्रांच में जाके इंस्पेक्शन कर सकता है कि उसका लोन कितने लोन है, ठीक है, कितना एडवांस है, उन सारी चीज़ों की वो इंस्पेक्शन कर सकता है। वो अगर उसको उसको लगता है कि कोई भी बैंक है जो उसकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है तो उनके लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है वो। नेक्स्ट है हमारा लिक्विडेशन एंड मर्जर बाय आरबीआई अंडर सेक्शन 38 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो क्या है? किसी भी बैंक का लिक्विडेशन देखना है या फिर मर्जर करना है तो कौन करता है? आरबीआई। किस सेक्शन में है डिफाइन है? 38 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर आरबीआई को लगता है कि किसी बैंक की लिक्विडिटी है जो जितनी उसने वो मीन्स जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको क्या है? उन अकाउंट्स, उन बैंकिंग को उन बैंक के साथ मर्ज कर सकता है जिनकी की आर्थिक स्थिति है वो बेहतरीन होती है। तो ये राइट भी है आरबीआई को, कौन से सेक्शन के अंडर? 38 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 38 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। Question number 29. Who acts as the representative of the government of India to the International Monetary Fund and represent India's membership? तो कौन करता है? वो है आरबीआई। आपसे पूछ सकते हैं कि IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट एक्शन, तो क्या है? आरबीआई है जो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। डायरेक्ट एक्शन मतलब अगर कोई बैंक है जो आरबीआई की पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है या उसकी एडवाइस को नहीं मानता है तो बैंक क्या करता है? उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, उसके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन ले सकता है आरबीआई।
नेक्स्ट हमारा 31 इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन। इसमें है इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन। तो इसमें क्या है, आरबीआई कहता है कि बैंकों को अपनी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक करनी है, जैसे कि इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि उनकी पोजीशन होती है बहुत गिर जाती है, लेकिन वो क्या पब्लिक में दिखाते हैं कि उनका मतलब अच्छी है, उसकी आर्थिक स्थिति है जो अच्छी है, लेकिन क्या है जैसा है वैसा ही पब्लिक करना है। तो ये किसी ने आरबीआई ने कहा है कि इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन की सभी बैंक की सारी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक होनी चाहिए। आगे हमारा पॉलिसी रेट, ठीक है। पॉलिसी रेट क्या है, 2/11/2023 के अकॉर्डिंग है। तो जो हमारे रेट थे वो क्या है, पॉलिसी रेपो रेट है जो वो है हमारा 6.50%, रिवर्स रेपो रेट है जो वो है हमारा 3.35%, और बैंक रेट है वो हमारा 6.75%, CRR है वो हमारा 4.50%, SLR है जो वो हमारा 18%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट वो क्या है 6.25%, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये हमारा 6.75%। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पथ प्रदर्शक की फर्स्ट क्लास। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे पथ प्रदर्शक की सेकंड क्लास। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।